हेलो प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हायर एजुकेशन की, और आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टीचर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। नाउ एनईपी का जो पॉइंट 15 है दैट कवर्स द टीचर एजुकेशन। टीचर प्रिपरेशन is an activity that requires multidisciplinary perspective, knowledge, formation of dispositions, values. Disposition means the beliefs, self beliefs, the development of practice under the best mentors. नाउ जो टीचिंग एक्टिविटी है और जो टीचर को प्रिपेयर करने का काम है वो मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव के साथ किया जाना चाहिए। अगर आपको ये वर्ड याद आ रहा हो मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी जब हमें एजुकेशन देनी है तो जो टीचर का पर्सपेक्टिव होगा वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। नाउ टीचर मस्ट बी ग्राउंडेड इन इंडियन वैल्यूज, लैंग्वेज, नॉलेज, ethos, ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग ट्राइबल ट्रेडिशंस। नाउ टीचर्स मस्ट बी नोइंग अबाउट, टीचर मस्ट बी ग्राउंडेड का मतलब है कि जो टीचर्स है उसके पास नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसकी, इंडियन वैल्यूज़ की, लैंग्वेजेस की, ethos की, ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग द ट्राइबल ट्रेडिशंस। यहाँ ट्राइबल ट्रेडिशन को इतनी इंपॉर्टेंट क्यों दी गई है, क्योंकि ऐसी डीज में जब जो ट्राइबल बच्चे होते हैं वो टीचर को कोरिलेट नहीं कर पाते तो वो एनरोलमेंट से ड्रॉप आउट हो जाते हैं और वो अपनी एजुकेशन को एलियन फील करते हैं। तो उनको एसईडीज ग्रुप्स को एजुकेशन का पार्ट बनाने के लिए, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए टीचर्स को ट्राइबल ट्रेडिशन की नॉलेज भी होनी चाहिए, while also being well versed in the latest advanced education and pedagogy. Now, the J.S. Verma Commission, Justice J.S. Verma Commission जो 2012 में आया था, that can be objective question. Committee constituted by the Supreme Court, a majority of standalone teacher education institutes. जो एक एक मात्र छोटे छोटे जो टीचिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुले हैं उनके बारे में बताया गया कि 10,000 के आसपास थे, आर नॉट इवन अटेम्प्टिंग सीरियस टीचर एजुकेशन बट एसेंशली सेलिंग द डिग्रीज। मतलब गवर्नमेंट ये एडमिट कर चुकी है कि 2012 में जो जस्टिस वर्मा कमीशन था उनके अकॉर्डिंग लगभग 10,000 ऐसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो सब स्टैंडर्ड हैं। द सेक्टर and its regulatory system are therefore in urgent need of revitalization through radical changes. मतलब टीचर एजुकेशन का जो सेक्टर है उसका जो और रेगुलेटरी सिस्टम है उसको एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है रेडिकल एक्शंस के थ्रू। इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड्स, रेस्टोर इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, एफिकेसी एंड हाई क्वालिटी टू द टीचर एजुकेशन सिस्टम। नाउ द रेगुलेटरी सिस्टम shall be empowered to take stringent action against substandard and dysfunctional teacher education institute that do not meet the basic educational criteria after giving 1 year for remedy of the breaches. अगर हमें टीचर एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना है तो जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसको इतनी एम्पावरमेंट देनी चाहिए कि अगर जो टीचर इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं और डाइस फंक्शनल हैं तो उनको 1 साल का नोटिस देने के बाद उनको बंद कराया जा सके। ठीक है, ताकि 1 साल का नोटिस देना है उसके बाद उनको बंद कराया जा सके, मतलब यस, और स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जा सके। बंद कराना तो एक्सट्रीम है, स्ट्रिंजेंट एक्शन उनके ऊपर लिया जा सके। बाय द एंड ऑफ 2030 ओनली एजुकेशनली साउंड मल्टीडिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शैल बी इन फोर्स। तो 2030 के बाद कोई भी जो स्टैंड अलोन टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो नहीं रहेंगे, वो एचआईज का पार्ट बन जाएंगे। ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मस्ट बी कंडक्टेड विद इन द कॉम्पोजिट मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जो टीचर है उसको खुद मल्टी डिसिप्लिनरी जो पेडागोजीज़ हैं उसको पढ़ाना है और उसकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो मल्टी डिसिप्लिनरी होंगी, कोरिलेटेड विद अदर डिसिप्लिन होंगी। तो जो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो खुद मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस का पार्ट होंगे। To this end, all multidisciplinary universities and colleges will aim to establish education department, ठीक, which besides carrying out the cutting edge research in various aspect of education will also run B.Ed. तो जो भी हमारी मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस होंगी वो सब के सब B.Ed प्रोग्राम्स चलाएंगे। नाउ moreover, all the standalone teacher education institute will be required to convert to multidisciplinary institutions by 2030। 2030 तक सबको मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स बनना है। सिंस दे विल हैव टू ऑफर द 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स के अंडर ही होगा। द 4-year इंटीग्रेटेड B.Ed ऑफर्ड बाय सच मल्टीडिसिप्लिनरी higher education institutions will be by 2030 become the minimal degree qualification for teacher। तो 2030 के बाद जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी द B.Ed एज पर दिस डॉक्यूमेंट।
द 4 ईयर इंटीग्रेटेड बी एड विल बी अ ड्यूअल मेजर होलिस्टिक बैचलर्स डिग्री, मतलब 4 ईयर इंटीग्रेटेड में आपको बी एड भी मिलेगी और आपको बैचलर्स डिग्री भी मिलेगी, दैट इज़ अ ड्यूअल मेजर डिग्री in education as well as a specialized subjects such as language, history, music, mathematics, computer science, chemistry, economics, arts, physical education, etc. The higher education institutes offering the 4 year integrated B.Ed may also run the 2 year B.Ed जिन्होंने ग्रेजुएशन किए 3 साल की for the students who have already received bachelor's degree in specialized measure, and 1 year B.Ed में also candidates who have received 4 year undergraduate, मतलब ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की B.Ed रहेगी और अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन किया तो आपको 1 साल की जो है मिलेगी. Each higher education institution will have a network of government and private schools to work closely with, where potential teachers will student teach along with the participating in other activities such as community services, adult vocational education. मतलब जितने भी ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे दे विल बी इन क्लोज पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट स्कूल्स, जहाँ वो बच्चे जाके पढ़ा पाएंगे, उनके प्यूपिल टीचर जो हैं, और वो स्कूल की बाकी एक्टिविटीज़ में भी पार्ट करेंगे, जैसे स्कूल से कोई कम्युनिटी सर्विस की जा रही है या अडल्ट एजुकेशन किया जा रहा है, वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है. नाउ in order to maintain uniform standards for teacher education, admission to pre-service teacher preparation program shall be through a suitable subject and aptitude test conducted by the NTA. वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टेस्टिंग होगा बी एड प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस का, वो कौन करेगा? NTA करेगा. फैकल्टी ट्रेनिंग इन द एरियाज ऑफ सोशल साइंस दैट आर डायरेक्टली रिलेवेंट टू द स्कूल एजुकेशन, psychology, child development, linguistics, sociology, philosophy, all these subjects are mentioned here. Now, these education and language education programs will be attracted and retained teacher education institutes. ठीक है, मतलब ये कह रहा चाह रहा फैकल्टी जो इन एरियाज़ की हैं विल बी अट्रैक्टेड एंड रिटेन इन द टीचर एजुकेशन. जो भी हमने ये फील्ड्स गिनाई, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, इनकी तरफ अट्रैक्टेड हों टीचर एजुकेशन में आने के लिए और वो इसमें रहें, एंड जो ऑलरेडी हैं उनको रिटेन किया जा सके. टू स्ट्रेंथन द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ टीचर एंड प्रोवाइड रिगर इन द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट. नाउ ऑल फ्रेश PhD, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन, कोई भी PhD करना चाहता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसिप्लिन, विल बी रिक्वायर्ड टू टेक अ क्रेडिट बेस्ड कोर्स इन टीचिंग, एजुकेशन, पेडागोजी, राइटिंग रिलेटेड टू देयर चूजन PhD सब्जेक्ट ड्यूरिंग देयर डॉक्टरल ट्रेनिंग पीरियड. मतलब कोई भी PhD करेगा तो उसको जो है क्रेडिट बेस्ड कोर्स करना पड़ेगा एजुकेशन, टीचिंग, पेडागोजी और राइटिंग रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट. ठीक है. एक्सपोजर टू पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, डिजाइनिंग, करिकुलम, credible evaluation system, communication and so on will be ensured. Since many research scholars will go on to become the faculty or public representative communicators of their chosen discipline. वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि जो भी PhD करेगा वो जो मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस होंगे उसके अंदर हो सकता है वो फैकल्टी मेंबर बने या कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटर्स बने. सो दे मस्ट बी अवेयर अबाउट द टीचिंग. PhD students will also have a minimum number of hours of actual teaching experience gathered through teaching assistantship and other means. एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स भी दिया जाएगा दैट आर नॉट स्पेसिफाइड हेयर कि उनको पढ़ाना है अगर कोई भी PhD करना चाह रहा है. इन सर्विस कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स विल कंटिन्यू थ्रू द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स एंड ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स. इन सर्विस जो CPD होगा वो तो चलता ही रहेगा. दीज विल बी स्ट्रेंथन्ड सब्सटेंशियली एक्सपेंडेड टू मीट द नीड ऑफ एनरिच टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर क्वालिटी एजुकेशन. उनको और ज़्यादा बेटर किया जाएगा, एनरिच किया जाएगा सो दैट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर किया जा सके. द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स लाइक स्वयं, दीक्षा for online training of teachers will be encouraged so that standardized training programs can be administered to large number of teachers within a short span of time. भाई दीक्षा और स्वयं पर अगर जो आपने कोई कोर्स डाला है तो बहुत ज़्यादा बड़ी लार्ज नंबर में जो टीचर्स हैं उसको एक साथ कर सकते हैं. अ नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग शैल बी स्टैब्लिश्ड. ये NCT है जो ऑलरेडी कर चुकी है, जो आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड विद अ लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर रिटायर्ड फैकल्टी. इसमें जो आप अगर करंटली वर्किंग है तो भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, including those with ability to teach in Indian languages who would be willing to provide short and long term
mentoring, professional support to university and college teachers. Now this is about the teacher education. Now we are moving to the vocational education. Reimagining the vocational education. As per the 12th 5-year plan, that is 12 to 27, estimated that only a very small percentage of the Indian workforce in the age group from 9 to 20, less than 5%, received formal vocational education. हमारे यहाँ 5% है, जबकि यूएसए में 52, जर्मनी में 75 और साउथ कोरिया में दैट इज़ 96%. जो 19 साल से 24 साल के लोग हैं उनको साउथ कोरिया में 96% तक वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है फॉर्मल. हमारे यहाँ केवल 5% है. वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न, क्यों अब यहाँ इतनी कम क्यों है? वन ऑफ द प्राइमरी रीजन्स फॉर द स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीविंग वोकेशनल एजुकेशन इज़ द फैक्ट दैट वोकेशनल एजुकेशन हैज़ इन द पास्ट फोकस लार्जली ऑन ग्रेड 11 टू 8वीं तक कोई वोकेशनल एजुकेशन थी नहीं पहले पास्ट में, केवल हम 11-12 में वोकेशनल सब्जेक्ट्स ऑफर किया करते थे. एंड ऑन ड्रॉप आउट्स इन ग्रेड 9 एंड अपवर्ड्स, ग्रेड 8 एंड अपवर्ड सॉरी. तो 8वीं के बाद जो ड्रॉप आउट हो जाते थे उनको हम वोकेशनल एजुकेशन में लेके आते थे या 11-12 में वोकेशनल होती थी. मोर ओवर स्टूडेंट्स पासिंग आउट फ्रॉम द ग्रेड 11-2 विद वोकेशनल सब्जेक्ट्स ऑफन डिड नॉट हैव वेल डिफाइंड करियर पाथ. भाई 11-12 में उन्होंने वोकेशनल कर लिया, उसके बाद वो क्या करेंगे, ऐसा कोई वेल डिफाइंड पार्ट नहीं था. The admission criteria for general higher education were also not designed to provide openings to the students who had vocational education qualification. अगर किसी बच्चे ने 11-12 में वोकेशनल से की है तो वो ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लेगा, उसकी हायर एजुकेशन की ओपनिंग कैसे होगी, दैट वाज नॉट क्लियर, लीविंग देम एट अ डिसएडवांटेज रिलेटिव टू देयर कंपैरेटर्स फ्रॉम द मेन स्ट्रीम और अकेडमिक एजुकेशन. तो जो उनके मेन स्ट्रीम डिसिप्लिन या जो एकेडमिक एजुकेशन आते थे उनका कॉलेज में एडमिशन हो जाता था इजीली, जबकि वोकेशनल स्टूडेंट्स को इस सब के लिए बड़े मतलब क्लैरिटी नहीं थी और कोई पाथ या वे आउट नहीं था उनके पास एक फिक्स्ड. दिस लीड टू द कंप्लीट लैक ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी. वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब होता है अपवर्ड्स मोबिलिटी. 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पीजी, पीजी के बाद डॉक्टरेट. स्टूडेंट्स फ्रॉम द वोकेशनल एजुकेशन स्ट्रीम, एन इशू दैट हैज़ ओनली बीन एड्रेस्ड recently through the announcement of NSQF in 2013. ठीक है, NSQF जो 2013 में है उसने इसके लिए एक डिटेल्ड जो है गाइडलाइंस इशू की हुई हैं. वोकेशनल एजुकेशन इज परसीव्ड टू बी inferior to mainstream education and meant largely for the students who are not able to cope with the mainstream subjects. That is also true. ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि वोकेशनल एजुकेशन वो बच्चा लेगा जो एकेडमिक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाता. दिस पॉलिसी एम्स टू ओवरकम द सोशल स्टेटस हायरार्की एसोसिएटेड विद द वोकेशनल एजुकेशन. ऐसा नहीं है कि वोकेशनल एजुकेशन केवल वो बच्चा लेगा जो पढ़ाई में सबसे कमजोर है. एंड रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन अ फेज मैनर. जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें फेज मैनर में वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम एजुकेशन का पार्ट बनाया जाएगा. Beginning with the vocational exposure at early age in the middle and the secondary school. Now it is a very again important question कि भाई vocational education का जो है हमारे पास हम कब से लेंगे उसका exposure, कब से exposure आएगा, middle class से, ठीक है. Then quality vocational education will be integrated smoothly into the higher education. It will also ensure that every child learns at least one vocation and is exposed to several more. जो हम कौशल बोध, कौशल विकास के बारे में बातें करते हैं वो इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है. बाय 2025 एटलीस्ट 50% ऑफ द लर्नर्स थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव द एक्सपोजर टू द वोकेशनल एजुकेशन. दिस टारगेट इज स्टिल टू बी अचीव्ड. दिस इज इन अलाइनमेंट विद द सस्टेनेबल गोल 4.4. नाउ देखो, अगर वो SDG 4 की बात करता तो एक अलग ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अगर जो SDG के 4.4 की बात करता है तो वो रिगार्डिंग द वोकेशनल एजुकेशन है. ये याद रखिएगा, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड विल हेल्प टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड. हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन अगर जो उसको वोकेशनल एजुकेशन नहीं है तो वो एक अच्छी वर्कफोर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. नाउ vocational education will be integrated in the educational offerings of all secondary schools in a phased manner over the next decade. Towards this, secondary schools will collaborate with ITIs, polytechnics, local industry, etc. Skill labs will also be set up and created in the schools in a hub and spoke model which will allow other schools to use that facility. तो जो भी हमारे स्किल लैब्स होंगी वो दूसरे स्कूल्स भी यूज़ करेंगे. The BA vocational degree introduced in 2013 will continue to exist
But vocational courses will also be available to the students enrolled in other bachelor degree programs, including the 4-year multidisciplinary bachelor program, including the 4-year multidisciplinary bachelor program. HEI will also be allowed to conduct short-term certificate course in various skills, including soft skills. ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी जो है, जो हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होंगे वो शॉर्ट टर्म डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम चला सकते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम चला सकते हैं शॉर्ट टर्म। डिप्लोमा तो ग्रेजुएशन में जो है अगर वो 1 ईयर के बाद जाएगा तो उसे 2 ईयर के बाद एग्जिट करेगा तो मिल ही जाएगा। लोक विद्या, इंपॉर्टेंट वोकेशनल नॉलेज डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है, will be made accessible to the students through integration of vocational education courses. Okay, then vocational education will also be provided through ODL. Focus area for vocational education will be chosen based on the skill gaps analysis and mapping of local opportunities. कि भाई उस एरिया में किस चीज़ की जो ज़रूरत है, किस स्किल की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग मैपिंग करके वहाँ वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस दिए जाएंगे या वोकेशनल कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। MHRD will constitute a national committee for integration of vocational education, NCIVE, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। कंसिस्टिंग, और कौन कंस्टिट्यूट करेगा इसे? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगी राइट नाउ। कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स इन वोकेशनल एजुकेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अक्रॉस मिनिस्ट्रीज इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री टू ओवरसी दिस एफर्ट। द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन framework will be detailed further for each discipline, vocation and profession. NSQF जो है वो और ज़्यादा डिटेल किया जाएगा कि हर जो डिसिप्लिन होगा और हर वोकेशनल प्रोफेशन के लिए उसमें और ज़्यादा डिटेलिंग की जाएगी। फर्दर इंडियन स्टैंडर्ड्स विल बी अलाइंड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस मेंटेन्ड बाय द ILO, ठीक है। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं वो ILO ने जो क्लासिफिकेशन की ऑक्यूपेशंस के उसके अकॉर्डिंग अलाइन किए जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन कौन करता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करती है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द पॉइंट नंबर 17, दैट इज द कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड्स। थैंक यू प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स।